हेलो एवरीवन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कंपाउंड कंजंक्शन। कंपाउंड कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने होते हैं और इनका प्रयोग दो वाक्यांशों, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। देखें कंपाउंड कंजंक्शंस के यूजेस। पहला है इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट का अर्थ होता है इसलिए कि। इसलिए कि मतलब आपने किसी काम का कारण बताना है कि आपने क्यों किया है। इसका प्रयोग किसी भी कारण को प्रदर्शित करने के साथ साथ किसी निश्चित क्रम को भी प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। द नोटिस वॉज पब्लिश्ड इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो द फैक्ट। सूचना प्रसारित की इसलिए कि सभी सच्चाई जान सकें। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स इन ऑर्डर दैट दे मे नॉट रिपीट द मिस्टेक अगेन। शिक्षक ने विद्यार्थियों को सजा दी इसलिए कि वे गलती न दोहराएं। आप बातचीत की भाषा में इसको ताकि भी कह सकते हैं। अगला है ऑन कंडीशन दैट। ऑन कंडीशन दैट किसी विशेष परिस्थिति में जो काम हमेशा नहीं होता है लेकिन कभी किसी विशेष परिस्थिति में हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में होने वाले काम को प्रदर्शित करने के लिए आपको ऑन कंडीशन दैट लगाना होता है। एग्जाम्पल देखें। आई विल फॉरगिव यू ऑन कंडीशन दैट यू डोंट रिपीट द ऑफेंस। मैं तुम्हें क्षमा करूंगी इस परिस्थिति में कि तुम दोबारा यह गलती नहीं करोगे। I will give you the book on condition that you return it soon. मैं तुम्हें किताब दूंगी इस परिस्थिति में कि तुम इसे शीघ्र लौटाओगे। अगर बातचीत की भाषा में मैं कहूँ तो बोलते बोलते हम ये बोलते हैं कि इस शर्त में करूँगी, इस शर्त में ऐसा करूँगी, तो उसके लिए ऑन कंडीशन दैट आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड वन, इवन इफ। इवन इफ का अर्थ होता है भले ही। वैसे हम बहुत से सेंटेंसेस में ये पढ़ते आए हैं कि विपरीत परिस्थिति, पर एक स्ट्रॉन्ग विपरीत परिस्थिति दर्शाने के लिए इवन इफ लगाते हैं। भले ही कुछ भी हो जाए ऐसा बोलते हैं तो उसके लिए आपको इवन इफ लगाना है। एग्जाम्पल देखें। सच एन एक्ट विल नॉट बी काइंड इवन इफ इट वेर जस्ट। इस प्रकार का कार्य दयालुतापूर्ण नहीं है भले ही यह जल्दी में किया गया हो। He must go from here even if he is ill. उसे यहाँ से जाना ही होगा भले ही वह बीमार हो। मैं तुमसे मिलने आऊँगी ही भले ही बहुत तेज बारिश हो। तो स्ट्रॉन्ग विपरीत परिस्थितियों को दर्शाने के लिए इवन इफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सो दैट। सो दैट का अर्थ होता है ताकि। ताकि का मतलब ही है कि आप किसी उद्देश्य को प्रदर्शित करते हैं। He saved some bread so that he should not go hungry next day. उसने कुछ ब्रेड बचाया ताकि वह अगले दिन भूखा न रहे। यानी अगले दिन भूखा न रहने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने ब्रेड बचाया। He worked hard so that he might get success. उसने कठिन मेहनत की ताकि उसे सफलता मिल सके। यानी सफलता पाने के उद्देश्य से उसने कठिन मेहनत की। तो उद्देश्य बताने के लिए आपको so that का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट और ऑन कंडीशन दैट कुछ हद तक सिमिलर हैं, जबकि यानी किसी विशेष परिस्थिति या किसी विशेष शर्त को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यू कैन बोरो द बुक प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट सून। तुम किताब उधार ले सकते हो जबकि तुम इसे शीघ्र लौटाओगे। आई विल कॉल हिम प्रोवाइडेड दैट ही हेल्प्स मी। मैं उसे बुलाऊंगी जब वह मेरी मदद करे। अगला है एज इफ या एज दो, जिसका अर्थ होता है जैसे कि। जैसे कि का मतलब प्रतीत होने वाला भाव, लगने वाला भाव। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सुनहरी धूप है, ऐसा लग रहा है जैसे कि। तो जैसे कि बताने के लिए एज इफ का प्रयोग किया जाता है। वह ऐसे चलता है जैसे कि लंगड़ा हो। He walks as though he is slightly lame. वह ऐसे दिखती है जैसे कि बीमार हो। She looks like as if she is ill. She is ill होना चाहिए। As much जितना ज़्यादा।
जितना ज़्यादा, जैसा कि हिंदी मीनिंग है आपको समझ में आ ही रहा होगा कि किसी भी काम की, किसी वस्तु की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए एज मच का प्रयोग हम करेंगे। जितना मैं जानती हूँ, जितना मैं समझती हूँ, ये गलत है। एज मच एज आई नो इट इज़ रॉन्ग। आई मस्ट रिफ्यूज़ योर रिक्वेस्ट एज मच एज आई बिलीव इट इज़ अनजस्ट। मुझे आपकी निवेदन से इनकार करना होगा क्योंकि जितना मैं जानती हूँ इट इज़ अनजस्ट, यह गलत है। तो जितना ज़्यादा मात्रा आपको किसी में भी दर्शाना हो, यदि मैं ये बोलूँ कि जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ज़्यादा सफल होगे, तो यू विल गेट सक्सेस एज मच एज यू वर्क। तो इस तरह के मात्रा बताने के लिए एज मच एज का प्रयोग कर सकते हैं। अब उसके बाद है एज सून एज। एज सून एज, सून आप जानते हैं शीघ्रता का अर्थ देने के लिए होता है, इसलिए एज सून एज मतलब जितने ज़्यादा, जितनी जल्दी ही, जैसे ही। वैसे हम लोग बातचीत में जैसे ही बोलते हैं, जितना शीघ्र। तो किसी भी काम की शीघ्रता को बताने के लिए एज सून एज का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही टुक ऑफ हिज कोट एज सून एज ही एंटर्ड इन द हाउस। जैसे ही वह घर में घुसा तुरंत ही उसने अपना कोट उतारा। वी ऑल स्टूड अप एज सून एज द टीचर एंटर्ड इन द क्लास। हम सभी खड़े हो गए जैसे ही टीचर ने कक्षा में प्रवेश किया। जैसे ही उसने मुझे देखा वह सचेत हो गया। तो एज सून एज ही सॉ मी ही हैड बीन केयरफुल। तो इस तरह से ये हुए कंपाउंड कंजंक्शंस। आगे की कंजंक्शंस की जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।